नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। 16 मार्च को चुनाव होगा और इस चुनाव में इस बार बिहार में कई बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। और इसमें एक उलटफेर यह देखने को मिल सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से चिराग पासवान की मां इस बार राज्यसभा की सांसद के तौर पर निर्वाचित हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलों भरी घड़ियां आ सकती हैं। जी हाँ, ये तमाम बातें इसलिए क्योंकि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा होना है राज्यसभा चुनाव के लिए, उसमें स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी है। दरअसल आपको बताएं कि राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में अगर आप नजर डालेंगे तो 5 सीटों पर जो 5 राज्यसभा के सांसद हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और देश में कुल 37 राज्यसभा की सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। इसमें बिहार से जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के 2 सांसद हैं, अमरिंदरधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता। इनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य सांसद एनडीए कोटे से आते हैं, जिसमें रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह जदयू से, जबकि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद हैं। तो चूंकि जो संख्या बल है एनडीए का, उस संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास कुल 202 विधायकों का समर्थन है बिहार में। तो इस स्थिति में बीजेपी के 89 विधायक, जदयू के 85 विधायक, लोजपा के 19 विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 5 विधायकों की संख्या को मिला के 202 संख्या होती है। माना जा रहा है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव के दौरान जदयू के जो 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर से जदयू के ही 2 राज्यसभा सांसदों का जाना तय है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सीट पर नितिन नवीन, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्वाचन हो सकता है। जबकि इसके अतिरिक्त जो 2 सीटें बचती हैं, उन 2 सीटों को लेकर के एनडीए एक बड़ी रणनीति के साथ उतर सकता है और इसमें राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका दिया जा सकता है। दरअसल राज्यसभा की एक सीट के लिए निर्वाचन होने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए और महागठबंधन के खाते में केवल 35 विधायक हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, जबकि 3 वाम दलों के और 1 आईआईपी के हैं। इसके अतिरिक्त जो 6 अन्य विधायक बचते हैं, उसमें 5 एआईएमआईएम के और 1 बसपा के हैं, जो कि अंतिम मौके पर अगर वह एनडीए खेमे में आ जाते हैं या फिर अगर उन्होंने वोटिंग के समय अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया, तो इस स्थिति में एनडीए के लिए 5वीं सीट को जीतना आसान हो जाएगा। दरअसल इसके लिए आप अगर बिहार में विधायकों की संख्या को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि 89 सीटें अकेले विधायक भाजपा के हैं और 85 जदयू के हैं। तो इन दोनों के हिसाब से 4 राज्यसभा की सीटें तो बड़ी आसानी से आ जाएंगी। चूंकि इसके अतिरिक्त भी एनडीए कोटे में कई अन्य विधायकों का वोट बचता है, तो उसमें अगर टोटल संख्या को जोड़ दें तो उस संख्या में 19 विधायक जदयू जो है लोजपा रामविलास के और 6 हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, 4 हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, अगर इनको मिला दिया जाए और एआईएमआईएम और बसपा के विधायकों की संख्या को जोड़ दें तो उस स्थिति में 5वीं राज्यसभा की सीट भी जीतना एनडीए के लिए आसान हो जाएगा। और इस स्थिति में कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान हैं, उनकी कोशिश है कि उनके पद के दल को राज्यसभा की एक सीट मिले। शायद जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा एनडीए में हो रहा था, उस दौर में भी चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आश्वासन मिला था कि हम आपको राज्यसभा की एक सीट देंगे। और वैसी स्थिति में जो 4थी और 5वीं सीट है, उसमें एक सीट को संभव, जैसे 2 सीटों पर जदयू के भी रहेंगे राज्यसभा सांसद, 1 सीट पर बीजेपी की ओर से नितिन नवीन रह सकते हैं और 4थी सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया जा सकता है, जिससे पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के दिवंगत पिता रामविलास पासवान की पत्नी को इस बार राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो 5वीं सीट बचेगी, उस 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को उतारा जा सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चिराग पासवान के लिए अगर 4थी सीट भाजपा छोड़ती है तो चिराग पासवान की पार्टी के से राज्यसभा के उम्मीदवार जो होंगे उनका निर्वाचन आसान रहेगा। लेकिन 5वीं सीट के लिए वोटिंग की नौबत
नौबत आएगी और वोटिंग की के नौबत में यह जरूरी हो जाएगा कि जो AIMIM है और साथ ही साथ जो बसपा के विधायक हैं वह अंतिम मौके पर या तो NDA का साथ दें या फिर वह वोटिंग के समय अनुपस्थित रहें। और साथ ही साथ अगर विपक्ष का जो खेमा है वह भी क्रॉस वोटिंग करता है, तब उस स्थिति में ही उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना तय हो पाएगा, वरना उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थिति काफी मुश्किलों भारी रह सकती है। तो बिहार में आगे आने वाले दिनों में यानी कि 16 मार्च को जो 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों भरी घड़ियां आने वाली हैं। वहीं चिराग पासवान के लिए एक बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि उनको एक तोहफा मिल सकता है कि उनकी मां चिराग पासवान की जो मां है वह इस बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकती हैं और यह पहला मौका होगा कि राज्यसभा के लिए चिराग पासवान की माताजी का निर्वाचन होगा। तो अब देखना महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले समय में चिराग पासवान और साथ ही साथ NDA में क्या क्या निर्णय लिया जा सकता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।